दोस्तों, वंदे मातरम। एक बंदा है जिसका नाम है के। बड़ा लुक्खा आदमी है। अपने आप को फिल्म क्रिटिक कहता है और एक यूट्यूब चैनल भी आता है उसका, बॉलीवुड पोल खोल। पोल खोल में वो पता नहीं कौन कौन से ज्ञान मारता रहता है, पता नहीं कौन कौन सी बातें करता रहता है। और उसमें वो ये बताने की कोशिश करता है कि देखो भाई, मैं इंडस्ट्री का कितना बड़ा ज्ञाता हूँ और मैं सब लोगों को जानता भी हूँ, सब लोग मुझे 1 to 1 जानते हैं। जबकि सबको पता है कि वो आदमी बेसिकली है कौन। वो एक नंबर का लुक्खा आदमी है। आपको पता होगा बहुत साल पहले वो बेचारा यहाँ पे हीरो बनने के लिए आया था। और आपको पता होगा बेचारे के छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर हैं उसके। और जब वो आया था तब उसका बेचारे का वजन 1.5 किलो वजन होगा। और अपने आप को के आर के बोलता है। के आर के क्यों बोलता है? क्योंकि उसको लगता है कि उसका कंपटीशन एस आर के से है। मतलब जिस एस आर के वो पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है, वो अपने आप को बोलता है कि मेरा कंपटीशन एस आर के से है। अब आप लोग उसका वीडियो देखते होंगे, आपको लगता होगा कि भाई ये आदमी बड़ा नॉलेज वाला है, इसको तो बहुत कुछ पता है। भाइयों, उसको कुछ पता ही नहीं है। वो दुबई में छुपा हुआ बैठा है। वो बॉम्बे आता भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे अगर वो आ जाए तो उस लुक्खे की जो धुलाई हो वो बेचारा सहन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बेचारा 1.5 किलो का आदमी है टोटल। अब मैं आपको उसकी असलियत बताता हूँ कि बेसिकली वो आदमी है कौन। वो एक स्ट्रगलिंग एक्टर है जिसने सोचा था कि मैं बॉम्बे आऊँगा और बहुत महान, बहुत बड़ा एक्टर बन जाऊँगा। जबकि उसने अपने आप को कभी शीशे में देखा भी नहीं था, क्योंकि अगर वो अपने आप को शीशे में देख लेता तो उसको पता लग जाता कि वो हीरो बनने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बेचारे के, जैसे कि वो बोलता है, छोटे छोटे हाथ थे, छोटे छोटे पैर थे, 1.5 किलो वजन था। एक फिल्म बनाई थी उसने जिसको उसके नाई, धोबी, कसाई, हलवाई जो है उन्होंने भी नहीं देखी थी। उसके नौकर, पता नहीं उसके नौकर है भी कि नहीं, वो खुद ही नौकर लगता है, पर मान लेते होगा। तो किसी ने देखी भी नहीं वो फिल्म। मतलब इतनी डिज़ास्टर फिल्म थी वो। लेकिन अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अब सवाल ये आता है कि वो ऐसा करता क्यों है। आपने देखा वो इंडस्ट्री की भर भर के बुराइयां करता है, भर भर के बुराइयां करता है, किसी के लिए अच्छा बोलता ही नहीं है वो। बेसिकली वो एक सुपारी किलर है। सुपारी किलर आपको पता होगा कौन होते हैं। सुपारी किलर कहता है कि भाई या तो मुझसे प्रोटेक्शन लो या मुझे वो दो, क्या कहते हैं, हफ्ता दो, मुझे पैसे दो। तो ये बेसिकली सुपारी किलर है। एक तो सुपारी किलर है और एक फ्रस्ट्रेटेड एक्टर है वो, क्योंकि वो खुद तो कुछ कर नहीं पाया ज़िंदगी में। अब जो वो खुद कुछ नहीं कर पाया तो वो सबके बारे में उल्टा सीधा ही बोलता है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वो लोगों के जो कॉम्प्लेक्शन है, कलर है, उस पर कमेंट करता है। किसी को कल्लू भाई बोलता है, किसी को सीनियर कल्लू भाई बोलता है, किसी को बुढ़ऊ बोलता है, किसी को क्या बोलता है। और वो क्या चाहता है कि जब वो ऐसे घटिया कमेंट करे तो लोग उस पर, मतलब वो लोग जो जिनके लिए वो कमेंट कर रहा है, वो रिएक्ट करें। उससे उसको पब्लिसिटी मिलेगी ऑब्वियसली। जैसे सलमान खान ने एक बार गलती कर दी थी, उसको कुछ बोल दिया था, उसको कुछ केस वेस कर दिया था, तो भाई वो चिल्लाने लग गया, देखो 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 सलमान खान जो है वो मेरे पे केस कर रहा है। उसको पब्लिसिटी मिल रही है।
और वो पब्लिसिटी का बहुत बड़ा भूखा आदमी है, क्योंकि उसकी औकात कुछ भी नहीं, वो 2 कौड़ी का आदमी है। इंडस्ट्री के बारे में सिर्फ और सिर्फ बुरा बोलता है, और बुरा इसलिए बोलता है क्योंकि उस लुक्खे को किसी ने काम दिया नहीं, और उसको काम देंगे भी क्यों? वो है कौन? उसकी औकात क्या है? ना उसकी कोई पर्सनैलिटी है, ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना उसकी कोई हाइट बॉडी है, लेकिन उसको लगता है कि मैं तो भाई मैं ही हूँ जो हूँ। तो एक तो वो जो अपने वीडियो में सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, क्योंकि इंडस्ट्री ने उसको उसकी औकात के हिसाब से उसको उसकी औकात में रखा। तो एक तो रीज़न ये है कि वो कुछ था नहीं, एक ज़ीरो, एक मतलब अगर देखा जाए तो जूनियर आर्टिस्ट जो होते हैं इंडस्ट्री में, वो भी उससे बहुत 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 बेटर होते हैं, और वो तो साला जूनियर आर्टिस्ट भी नहीं लगता है। तो एक तो उसकी वो फ्रस्ट्रेशन है। दूसरा, वो क्या करता है, उल्टा सीधा बोलता है बड़े बड़े स्टार्स के बारे में, कॉर्पोरेट हाउसेस के बारे में, वहाँ पे काम करने वाले लोगों के बारे में। और वो झूठ इसलिए बोलता है ताकि लोग उसको कुछ टुकड़े दे दें। मतलब वो बोलेगा कुछ भी, जैसे समझो कभी वो अजय देवगन के बारे में कुछ बोलता है, कभी वो सलमान खान के बारे में कुछ बोलता है, कभी विकी कौशल के बारे में कुछ बोलता है, कभी जैसे जियो में जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बोलता है। और बोलता है इसलिए कि अगर वो कुछ बोलेगा तो लोग आएंगे, आके उसको, जो कुत्ते को जैसे हड्डी देते, ऐसे उसको भी कोई कुछ टुकड़े डाल दें, 1 लाख 2 लाख 50,000 रुपये उसको मिल जाए बेचारे को, उससे उसका घर का खर्चा चल सके। तो उसका उद्देश्य सिर्फ यही होता है। और दूसरा, वो इंडस्ट्री की जो फीमेल एक्टर्स हैं उनके बारे में वो जिस तरह से गंदी बातें बोलता है कि वो मिठाई बांटती है, वो ये करती है, वो ये करती है। अबे हरामखोर, तू साला, तू पहली बात तो कभी इंडस्ट्री में रहा नहीं है, और तू इंडस्ट्री को जानता कहाँ है। इंडस्ट्री में लोग कितनी मेहनत करके अपनी जगह बनाते हैं, अपनी पोजीशन बनाते हैं, और तू सबकी खाल उधेड़ता रहता है। तेरी औकात क्या है पहले ये बता। तू 2 कौड़ी का एक्टर है, तेरे को किसी ने काम दिया नहीं, ना तू इस लायक है कि तेरे को कोई काम देगा। तू तो जूनियर आर्टिस्ट में भी खड़े होने लायक नहीं है, और अपने आप को क्रिटिक बताता है कि भाई देखो मैंने बोला था वो फिल्म हिट हो जाएगी, मैंने बोला था वो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, मैंने बोला था ये हो जाएगा, मैंने बोला था वो हो जाएगा। अगर तेरे को इतनी ही फिल्मों की समझ है तो बना के दिखा एक हिट फिल्म, तेरे को पता लग जाएगा हिट फिल्में कैसे बनती है। इसको सारी नॉलेज है, इसको सब जानते हैं। जबकि मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं उसके बंगले के आसपास भी, उनके जो घर है उनके आसपास भी ये नहीं जा सकता है। उनको स्ट्रिक्ट हिदायत है कि अगर ये हमारे बंगले के आसपास 1-2 किलोमीटर तक भी दिखे तो इसको मार मार के भगाओ। और ये पहली बात तो बॉम्बे में रहता ही नहीं है, छुपा बैठा है दुबई में, आने की औकात नहीं है इसकी। एक बार आ जाए तो पता लग जाएगा इसको क्या होना है। हाँ, ऑब्वियसली जो ये वीडियो बनाता है बोलता है इस तरह से कि लोग देखते हैं। मैंने भी देखे इसके 1-2 वीडियो, क्योंकि इसका बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि लोग चलो देख लेते हैं, लेकिन सच्चाई से इस आदमी का कोई वास्ता नहीं है। इसको कुछ पता नहीं है कि फिल्म कैसे बनती है, कितनी मेहनत लगती है, कितने लोग इसमें अपना खून पसीना लगाते हैं। किसी भी डायरेक्टर के बारे में, किसी के भी बारे में बोल देगा वो माल लेता है, वो माल का शौकीन है। अबे हरामखोर, यहाँ पे सब लोग क्या ड्रग्स लेते हैं, सब लोग नशे में रहते हैं। सारे लोग यहाँ मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद एक फ़िल्म बनाते हैं, लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म बनाते हैं। कोई यहाँ पे ऐसे मजाक मस्ती करने नहीं आया है। करोड़ों अरबों रुपए ऐसे ही नहीं लगाते कोई किसी प्रोजेक्ट पे। लेकिन वो बेसिकली, आपको 2 बात बताता हूँ। एक तो है वो फ्रस्ट्रेटेड एक्टर, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं थी इंडस्ट्री में खड़े होने की। अपने पैसे लगा के एक फिल्म बनाई थी जो ऑब्वियसली, जैसा वो बोलता है कि उसके नाई धोबी कसाई हलवाई किसी ने नहीं देखी।
और दूसरा वो है सुपारी किलर। वो ये सोचता है कि मैं लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलूँगा तो लोग मुझे 1,00,000 2,00,000 50,000 रुपये दे देंगे और बोल देंगे भैया चुप हो जा। और कुछ लोग इस कुत्ते के आगे हड्डी फेंक भी देते हैं और ये चुप हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो आदमी है ये एक सुपारी किलर है, जो इस आशा में लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलता है कि लोग उसको हड्डी फेंक दें और ये उस हड्डी को खा के अपनी ज़िंदगी गुजार सके। क्योंकि ये बेचारा बहुत गरीब आदमी है, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल के जो पैसे मिलते हैं उससे इसके बेचारे का घर का खर्चा शायद चलता होगा। तो इसके किसी भी वीडियो को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का है ही नहीं। इसको पता ही नहीं है इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसको पता ही नहीं है कि फिल्में कैसे बनती है, इसको पता ही नहीं है कि फिल्में रिलीज़ कैसे होती है, इसको पता ही नहीं है कि फिल्म बनाने से लेके रिलीज़ करने तक कितनी मेहनत लगती है और कितने लोगों की मेहनत लगती है। ये सिर्फ अपने मज़े के लिए वीडियो बनाता है, लोग देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं और देख के मनोरंजन करते हैं। हाँ, मनोरंजन करो, इस लुक्खे की बात को सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लुक्खा इंडस्ट्री का है ही नहीं। समझ जाइए आप। ठीक है भाइयों, वंदे मातरम।